हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अशरफ खान में। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.3। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.3 को। 7.3 प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा आपको बेसिक चीज़ बता दें। आपको हमने प्रश्नावली 7.2 भी सॉल्व करा दिया है, आपको हमारी वीडियो में मिलेगी। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.3 को। 7.3 प्रश्नों सॉल्व करने से पहले कुछ हम फार्मूलों को ध्यान रखेंगे जो कि आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो। क्लास 11 में आपको पढ़ के आए हो। इससे पहले अगर आप क्लास 11 में उन फार्मूलों को नहीं पढ़े हैं तो आप उनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले होते हैं। किसमें के बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले आपको आना ज़रूरी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूला नहीं आएंगे तो आपको इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में प्रॉब्लम बहुत सारी होंगी। तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलों पर ध्यान करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे आप प्रश्नावली 7.3 को फिर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कुछ फार्मूलों देख लेते हैं जो कि आपके इस प्रश्नावली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलेंगे देखेंगे हम फार्मूला, जो कि आपका पहला फार्मूला है। नंबर 1 फार्मूला आपका है 2 sin A इंटू cos B। 2 sin इंटू cos B का फार्मूला होता है sin A प्लस बी, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। इसके बाद दूसरा आपका फार्मूला होता है 2 sin A इंटू में sin B। 2 sin इंटू sin B, 2 sin A इंटू sin B का फार्मूला होता है cos A माइनस बी, cos A माइनस बी माइनस का cos A प्लस बी। तीसरा फार्मूला आपका होता है 2 cos A इंटू में sin B। 2 cos A इंटू sin B, 2 cos A इंटू sin B का फार्मूला तो sin A प्लस बी, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। ओके। चौथा फार्मूला होता है आपका जो कि होता है 2 cos A इंटू में 2 cos इंटू में cos B, 2 cos इंटू में cos B का फार्मूला आपको आना बहुत ज़रूरी है। 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। क्या होता है? cos A प्लस बी, जो कि आपका फार्मूला होता है cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये फार्मूला होते हैं। ओके, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपके फार्मूले और भी होते हैं। नंबर 5 जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो इस प्रश्नों से रिलेटेड है, उन्हीं फार्मूलों पर हम चर्चा करेंगे सिर्फ बस। फिर आपको आना चाहिए sin A प्लस बी का। sin A प्लस बी का होता है आपका फार्मूला sin A इंटू में cos B, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस होता है cos A इंटू में sin B, cos A इंटू में sin B। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला 6 फार्मूला है। क्या होता है? 6 नंबर वाला फार्मूला है। इसके बाद sin A माइनस बी, sin A माइनस बी, sin A माइनस बी का फार्मूला होता है sin A इंटू में cos B, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा cos A
इंटू में साइन बी। इसके बाद फार्मूला नंबर 7 जो कि होता है आपका कास ए माइनस बी का, कास ए माइनस बी का। इसका फार्मूला होता है कास ए इंटू में कास बी, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस होगा साइन ए इंटू में साइन बी। इसके बाद फार्मूला नंबर 8, ओके, फार्मूला नंबर 8 बात करें तो वो जो होता है कास ए प्लस बी का, कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है कास ए इंटू में कास बी, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा साइन ए इंटू में साइन बी, इंटू में साइन ए माइनस का साइन बी। ये फार्मूला आप ध्यान पर रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व करना है तो इन फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद और भी कुछ फार्मूले हैं जो कि हम दिखा रहे हैं, देखेंगे गौर से। इसके बाद आपके जैसे साइन 2x के फार्मूले 2a के होते हैं ना, याद है आपको? जैसे हम दिखा रहे हैं फार्मूला नंबर 9 देखेंगे यहाँ पर से साइन 2x, साइन 2x के दो फार्मूले होते हैं। कितने? साइन 2x के दो फार्मूले। नंबर 1 2 साइन एक्स इंटू में कास एक्स जो कि साइन और कास के पद में होता है। दूसरा आपका फार्मूला होता है टैन के पद में 2 टैन एक्स अपान में 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, 2 टैन एक्स अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ओके। इसके बाद फार्मूला नंबर 10 की बात करेंगे जो कि आपको होता है कास 2x के, कास 2x के आपको जो फार्मूला होते हैं वो 4 फार्मूला होता है। नंबर 1 होता है कि कास स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद नंबर दूसरा फार्मूला आपका होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा फार्मूला आपका होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। चौथा फार्मूला होता है 1 माइनस का टैन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का टैन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला होते, ओके। इसके बाद फार्मूला नंबर, अगर हम 11 की बात करें, फार्मूला नंबर 11 जो कि टैन 2x का होता है। किसका? टैन 2x के। टैन 2x का एक ही फार्मूला होता है, क्या होता है देखेंगे 2 टैन एक्स अपान में 1 माइनस का टैन स्क्वायर एक्स, 2 टैन एक्स अपान 1 माइनस का टैन स्क्वायर एक्स, ओके। 2 टैन एक्स अपान 1 माइनस का टैन स्क्वायर एक्स। एक बार फिर से देखेंगे 2 साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसके बाद 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कास ए माइनस बी फिर माइनस कास ए प्लस बी होता है। इसके बाद फार्मूला नंबर 3 की बात करेंगे 2 कास ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसके बाद 2 कास ए इंटू कास बी का कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। इसके बाद फार्मूला नंबर 5 साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको पता है साइन इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन इंटू कास बी, यहाँ पर माइनस होगा, एक मिनट, कौन सा फार्मूला गलत होगा? साइन ए प्लस बी का साइन इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी, ओके। यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस ही होता है। साइन ए माइनस बी का साइन इंटू कास बी माइनस कास इंटू साइन बी। फिर इसके बाद कास ए माइनस बी का कास ए इंटू कास बी, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा साइन ए इंटू साइन बी। इसके बाद कास ए प्लस बी का कास ए इंटू कास बी माइनस, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा साइन इंटू साइन बी, ओके। इसके बाद फार्मूला नंबर 9 की बात करेंगे साइन 2x का। एक फार्मूला आपको होता है साइन के पद में होता है जो कि होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, 2 का साइन एक्स इंटू में कास एक्स होता है, ओके। थोड़ा गलत लिख गया, देखेंगे फिर से 2 साइन एक्स इंटू में कास एक्स, ओके। इसके बाद टैन के पद में होता है 2 टैन एक्स अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, 2 टैन एक्स अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। इसके बाद कास 2x के 4 फार्मूला होते हैं। पहला फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि कास और साइन के पद में होते हैं। स्क्वायर साइन 2x के साइन के कास के पद में 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसके बाद कास 2x का साइन के पद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद चौथा फार्मूला होता है कास 2x का
कास के पद में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसके बाद tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ओके, इसके बाद फार्मूला नंबर 12 की बात करेंगे। फार्मूला नंबर 12 क्या होता है आपका, जो कि sin 3x का होता है। sin 3x का फार्मूला होता है आपका 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब एक्स। 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब एक्स। इसके बाद 13 नंबर फार्मूला आपका होता है जो कि होता है cos 3x का। cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स। 4 cos क्यूब एक्स क्या होता है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos एक्स। 4 cos क्यूब एक्स, 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos एक्स। 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। ओके, ये बात आपको पता ही है। इसके बाद और आपको बता दे रहे हैं, आपको ये भी पता होगा कि tan x बराबर होता है sin x अपान में cos x। sin x अपान में cos x। ओके, इसके बाद अगर हम काट x बराबर निकालेंगे तो cos x अपान में sin x होता है। ओके, cos x अपान में sin x। ये भी आप दो फार्मूला अच्छे से दिमाग में रख लेना। ओके, ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ अभी हम फार्मूला की बात करेंगे। बेसिक क्या है, ये सिर्फ फार्मूला ही है। फार्मूले आएंगे तभी आपको बेटा ये प्रश्नावली आएगी, अन्यथा आपको नहीं आएगी। हम आपको बताएंगे आगे। ओके, इसके बाद अब बात करेंगे हम अगले नेक्स्ट फार्मूला की। इसके बाद आप देखेंगे tan 3x का फार्मूला। किसका, tan 3x का। इसके बाद tan 3x का, जो कि आपका tan 3x का फार्मूला होता है 3 tan x माइनस का tan क्यूब एक्स अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, 1 माइनस का अपान में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स। ओके, अपान में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स। ओके, ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। इसके बाद और भी आपको फार्मूले हैं जो कि आपको पढ़ के आए हो, क्या कि sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। इसके बाद आपको ये भी पता है sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स बराबर भी 1 होता है। अगला आपका है cosec स्क्वायर एक्स माइनस का काट स्क्वायर एक्स। cosec स्क्वायर एक्स माइनस का काट स्क्वायर एक्स बराबर भी 1 होता है। ये भी चीज़ आप पढ़ के आए हो। छोटी छोटी चीज़ आपको और बता दे रहे हैं हम। इधर देखेंगे कि साइन एक्स का उल्टा होता है, आप बोलोगे कॉसेक एक्स होता है। क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है उल्टा। ओके, इसके बाद अगर हम कास एक्स की बात करें, कास एक्स का उल्टा होता है सेक एक्स होता है। क्या होता है, सेक एक्स। इसके बाद काट एक्स का उल्टा होता है आपका टैन एक्स होता है। ओके, क्या होता है, टैन एक्स। क्या होता है उल्टा, टैन एक्स। अगर साइन एक्स का उल्टा कासेक एक्स होगा तो कासेक एक्स का उल्टा भी साइन एक्स होगा। ओके, अगर आपका कास एक्स का उल्टा सेक एक्स होता है तो सेक एक्स का उल्टा भी आप बोलोगे कास एक्स होगा। अगर आपका काट एक्स का उल्टा क्या होता है, टैन एक्स, तो टैन एक्स का उल्टा भी क्या होगा, काट एक्स ही होगा। ओके, आप उल्टा कैसे करेंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइन एक्स का उल्टा क्या होगा तो आप बोलोगे 1 अपान में कॉसेक एक्स बोलोगे। क्या बोलोगे, 1 अपान में कॉसेक एक्स बोलोगे। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉस एक्स का उल्टा बताओ तो आप बोलोगे 1 अपान में सेक एक्स बोलोगे। 1 अपान में सेक एक्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि काट एक्स का उल्टा बताओ तो बोलोगे 1 अपान में टैन एक्स। ओके, 1 अपान में टैन एक्स। इसी तरह जैसे आपसे कोई पूछ ले फिर कॉसेक एक्स का उल्टा बताओ तो आप बोलोगे 1 अपान में साइन एक्स। क्यों, क्योंकि जब आपको पता कि साइन को उल्टा कॉसेक और कॉसेक उल्टा साइन होता है, उसी तरह बन जाएगी। इस तरह आप बोलोगे तो सेक एक्स का उल्टा तो बोलोगे 1 अपान में कॉस एक्स, 1 अपान में कॉस एक्स। इसी तरह आप बोलोगे टैन एक्स का उल्टा तो बोलोगे 1 अपान में कॉट एक्स। ओके, ये फार्मूला आपको भी
दिमाग में रखने ही हैं। ओके, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। बात क्लियर? इन्हीं फार्मूलों को आपको दिमाग में रखना है। ओके, कुछ छोटे छोटे और फार्मूले हैं जो आपको हम बता दे रहे हैं इस वीडियो में। देखेंगे अगला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में सेट करके ही चलोगे। इसके बाद अगर को बोले साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स तो बोलोगे ये माइनस पहले आ जाता बाहर, यानी साइन एक्स होता। ओके, अगर साइन माइनस एक्स हुआ तो आप कहोगे माइनस पहले आ जाएगा, फिर साइन एक्स लिख दोगे। इसी तरह होता है tan माइनस एक्स। ओके, tan माइनस एक्स बोलो तो फिर भी tan में भी माइनस बाहर ही आता है, एक्स होता। ओके, इसके बाद आप बोलोगे काट माइनस एक्स। ओके, क्या बोलोगे? काट माइनस एक्स, तो माइनस का इसमें भी आता है, काट एक्स ही होता है। ओके, इसके बाद आपसे कोई पूछ ले कि कॉसेक माइनस एक्स, क्या कॉसेक माइनस एक्स, तो माइनस का कॉसेक एक्स ही होता है, माइनस का कॉसेक एक्स। इसके बाद सेक माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स, सेक में तो प्लस से सेक एक्स हो जाता है, किससे सेक एक्स होता है? प्लस से। अगर आपसे कोई पूछ ले कास माइनस एक्स, तो ये भी किससे होता है? प्लस से ही होता। अर्थात कहने का मतलब है कि कॉस और सेक भर प्लस से होते, बाकी सारे किससे होंगे? आपके माइनस से होंगे। ओके, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट देखेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे थे? फार्मूलों की हमने पिछले वीडियो में फार्मूलों की हमने पीछे चर्चा कर ली है। अब हम थोड़ा कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। इस प्रश्नावली में क्या लॉजिकल है, लॉजिकल क्या है। अगर आप लॉजिकल समझ गए इस प्रश्नावली, तो आपको प्रश्नावली को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ये गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूँ। ओके, तो इससे पहले अगर हम फार्मूले अगर आपको अच्छे से लर्न है, या आपने अगर फार्मूलों को अच्छे से देखा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चनों को आपको बहुत आसानी मिलेगी सॉल्व करने में, इन्हीं क्वेश्चनों को। तो थोड़ा हम बेसिक चीज़ समझेंगे, जो कि आपका है, देखेंगे त्रिकोणमिति सौर समीकरणों, त्रिकोणमिति सौर समीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन। ओके, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज होता है, IDENTIES। ओके, ये है आपका। तो देखेंगे हम गौर से, चलो देखेंगे अच्छे से। आप कभी कभी आपको फंक्शन ऐसे मिल जाते हैं जिनका आकलन करना मुमकिन हो जाता है। जैसे आपको मिलेंगे फंक्शन, जैसे आपसे कहेगा साइन स्क्वायर एक्स, आप क्या करोगे? इसका समाकलन कैसे होगा? समाकलन साइन स्क्वायर एक्स मिल जाता, कभी कभी आपको कास स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, कभी कभी आपको बोलेगा कि कास क्यूब एक्स का समाकलन ज्ञात करो। ओके, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फार्मूले हैं, अगर आपको उन सारे फार्मूलों को अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, तो आपको इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि साइन एक्स इंटू में कास एक्स, बोलेगा इंटीग्रेशन करो इसका, यानी समाकलन करो। हाँ, कर लोगे बेटा,
आप भी ये भी कर सकते हो कि इसको 60 मान लें, ये पद गायब होगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया ही है प्रश्नोली 7.2 में। ओके, वो सही है आपका मेथड, कोई गलत नहीं है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे फंक्शन मिल जाते हैं जिसका आप समाकलन ज्ञात ही नहीं कर पाते हो, तो आप उन फार्मूलों के द्वारा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अपनी प्रॉब्लमों को। ओके, तो स्टार्ट करेंगे प्रश्न 7.3 बिना देरी किए हुए। कौन सी प्रश्न 7.3 पर चर्चा करेंगे, देखेंगे। प्रश्नावली प्रश्नावली 7.3। ओके, प्रश्नावली 7.3 सॉल्व करेंगे, देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखिएगा। देखो, प्रश्नों 7.3 को हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन टोटल आपको क्वेश्चन इस प्रश्नावली में है। टोटल क्वेश्चन आपको देखेंगे 24 टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके, 24 क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। जो कि आपका पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5। क्या है? साइन स्क्वायर 2x + 5। ओके, देखेंगे उससे। अब आपको ये चेक करना होता है कि साइन स्क्वायर किस फार्मूले में आता है, ये चेक करना होता है। ओके, अब जैसे यहाँ पर देखो साइन क्यूब x दे रखा है, साइन क्यूब 2x + 1 है, तो आपको ये चेक करना बेटा कि साइन क्यूब किस फार्मूले में आया है, किसके फार्मूले में साइन क्यूब होता है। अगर आप इस क्यूब को हटा दें फार्मूले के माध्यम से, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है, देखेंगे। साइन स्क्वायर 2x + 5। क्वेश्चन नंबर 1, आई बराबर आपको दे रखा है कि साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू में dx, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। देखो, अभी आपको हमने फार्मूला बताया, चूँकि आपको हमने अभी एक सूत्र बता के आए हैं, जो कि होता है साइन 2x के फार्मूले से, सॉरी साइन 2x के नहीं, कास 2x का फार्मूला होता है, कास 2x के फार्मूले। अभी साइन के ही पद में बता के आया हूँ अभी पीछे में। क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है, ये होता है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ओके, तो अब हमको ये साइन स्क्वायर x है, इसको यहीं पर रखकर हमें सबका पक्षांतर करना है। ओके, अगर आप 1 को इधर भेजोगे, देखो गौर से, कास 2x इधर प्लस इधर किससे आ जाएगा, माइनस से। ओके, बराबर क्या बच जाएगा, -2 साइन स्क्वायर x। ओके, यहाँ पर तो प्लस, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस हुआ, यहाँ पर दो बटन भेजेंगे। ओके, -2 को बटन भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा फिर, काश 2x - 1 अपान में -2 बराबर इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर x होगा। ओके, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर से हम ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लें ऊपर वाले पद से, तो ये प्लस हो जाएगा 1। ओके, ये माइनस होगा 1 - कास 2x अपान में -2, ये माइनस आपका कैंसिल हो जाए, इधर आप उसी तरह लिख लो साइन स्क्वायर x। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, अब जहाँ पर x है वहाँ पर आपको रखना 2x + 5 रखना है। क्या रखना, 2x + 5 रखा है ना। ओके, रखेंगे। देखो 1 - कास 2, क्या रखना है x के स्थान पर, 2x + 5, 2x + 5 रखेंगे। ओके, फिर इसके बाद अपान में 2 रख देंगे। ओके,
फिर इधर क्या, इधर भी वही रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या रखना, 2x + 5, तो 2x + 5। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर 2x + 5 के स्थान पर क्या मैं इतना पद रख सकता हूँ ना फिर। ओके, अब इसका आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, तो करेंगे, देखेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह बनाएंगे, 1 - इसका 2 का अंदर गुणा कर दो, कास 2 दूनी 4x, इसका इसमें 2 में 5 के कारण 2 × 5 = 10। ओके, ये हो जाएगा 10, और अपान में क्या नीचे था, 2 × में dx लगा लो। ओके, अब आप 1/2 कांस्टेंट फलन है, आप इसको क्या करो, बाहर निकाल लो। अंदर क्या बन जाएगा, 1 - का कास 4x + 10, ओके, × में dx। ओके, फिर देखेंगे क्या होगा। आई बराबर 1/2, ओके, इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 का x होता समाकलन माइनस कास x का क्या होता, साइन x होता, साइन x के स्थान पर 4x + 10 है ना, 4x + 10, अपान में क्या लिखेंगे, जो x के गुणांक में होते, कितना 4 है तो 4 अपान में लिखेंगे, और प्लस क्या लगा देंगे, c। ओके, अब आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप 1/2 का अंदर गुणा भी करा लो, तो आई बराबर अंदर गुणा करा तो x अपान में 2 माइनस का 4 दूनिया 8, फिर साइन 4x + 10 और प्लस c, इसका ही आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना। ओके, समझ बात आई होगी।